क्या आप जानते हैं बाजार मूल्य से नहीं ऑर्डर से चलती है। जो आप चार्ट पर देखते हो वो आधा सच होता है। बड़ी संस्थाएं इंडिकेटर नहीं ऑर्डर फ्लो देखती हैं। इसी वजह से ज्यादा ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर फंस जाते हैं। अगर ये सच समझ में आता है तो वीडियो पूरा देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये किताब ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग फॉर फन एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग की उस सच्चाई को खोलती है जिसे ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। जॉर्ज ए फॉन्टेनेल्स इस किताब में यह साफ करता है कि मार्केट चार्ट्स सिर्फ प्राइस की कहानी नहीं बताते, बल्कि उनके पीछे चल रहे ऑर्डर्स की असली लड़ाई को छुपा देते हैं। लेखक कहता है कि अगर आप सिर्फ इंडिकेटर्स देखकर ट्रेड लेते हो तो आप सरफेस पर खेल रहे हो, जबकि असली खेल डेप्थ में चल रहा होता है। ऑर्डर फ्लो का मतलब है यह समझना कि किस प्राइस पर बायर्स एग्रेसिव हैं और किस लेवल पर सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। मार्केट रैंडम नहीं है, बल्कि ऑर्डर्स की वजह से मूव करता है। इस किताब की शुरुआत यहीं से होती है कि प्राइस मूवमेंट को इमोशन से नहीं स्ट्रक्चर से देखना सीखो। किताब का दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट यह है कि हर कैंडल के पीछे बायर्स और सेलर्स की रियल इंटेंशन होती है। फॉन्टेनेल्स समझाता है कि चार्ट पर दिखने वाली ग्रीन या रेड कैंडल सिर्फ रिजल्ट है, डिसीजन नहीं। असली डिसीजन ऑर्डर बुक में होता है, जहां लिमिट ऑर्डर्स और मार्केट ऑर्डर्स एक दूसरे से लड़ते हैं। अगर मार्केट ऑर्डर भारी है तो प्राइस तेजी से मूव करता है, और अगर लिमिट ऑर्डर स्ट्रांग है तो प्राइस वहीं अटक जाता है। लेखक यह भी बताता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हमेशा लिक्विडिटी ढूंढते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को नहीं। इसलिए जो ट्रेडर ऑर्डर फ्लो समझता है वह भीड़ से पहले मार्केट की डायरेक्शन महसूस कर लेता है। इस किताब में ऑर्डर फ्लो को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया गया है ताकि नॉन टेक्निकल ट्रेडर भी समझ सके। फॉन्टेनेल्स कहता है कि ऑर्डर फ्लो कोई मैजिक नहीं है, बल्कि डिमांड और सप्लाई का रियल टाइम वर्जन है। जब बायर्स डिस्परेट होते हैं वे मार्केट ऑन ऑर्डर डालते हैं, और जब सेलर कॉन्फिडेंट होते हैं वे लिमिट ऑन ऑर्डर लगाकर प्राइस को रोकते हैं। यही इंटरैक्शन प्राइस को ऊपर या नीचे धकेलता है। लेखक यह भी क्लियर करता है कि ऑन ऑर्डर फ्लो प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि कंफर्मेशन टूल है। आप ट्रेंड पहले देख सकते हो, लेकिन एंट्री का टाइमिंग ऑर्डर फ्लो से बेहतर बनता है। किताब का एक मजबूत हिस्सा यह बताता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। फॉन्टेनेल्स के अनुसार ये लेवल्स लाइन खींचने से नहीं बनते, बल्कि हैवी ऑर्डर्स की वजह से बनते हैं। जब किसी लेवल पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, प्राइस वहीं रिएक्ट करता है। अगर वो ऑर्डर्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं तो ब्रेकआउट होता है, और अगर नहीं होते तो रिवर्सल आता है। यह सोच ट्रेडर को फेक ब्रेकआउट से बचाती है। लेखक बताता है कि चार्ट पैटर्न तभी वैलिड होता है जब ऑर्डर फ्लो उसका साथ दे। यह किताब रिटेल ट्रेडर को यह सिखाती है कि वॉल्यूम को सिर्फ बार की तरह मत देखो। वॉल्यूम यह बताता है कि कितनी पार्टिसिपेशन हुई, लेकिन ऑर्डर फ्लो यह बताता है कि पार्टिसिपेशन किस साइड से एग्रेसिव थी। कई बार वॉल्यूम हाई होता है लेकिन प्राइस नहीं चलता, क्योंकि लिमिट ऑर्डर स्ट्रांग होते हैं। फॉन्टेनेल्स इसे अब्जॉर्प्शन कहता है। यह कॉन्सेप्ट ट्रेडर्स को यह समझने में मदद करता है कि कब स्मार्ट मनी एंट्री ले चुका है और कब रिटेल क्राउड फंस रही है। फॉन्टेनेल्स मार्केट डेप्थ और लेवल 2 डेटा के बारे में भी प्रैक्टिकल नजरिया देता है। वह साफ कहता है कि लेवल 2 को ब्लाइंडली फॉलो करना बेवकूफी है, क्योंकि बिग प्लेयर्स स्पूफिंग भी करते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट के साथ देखें तो वही डेटा आपको मार्केट इंटेंट दिखा सकता है। किताब सिखाती है कि कौन से ऑर्डर्स रियल हैं और कौन सिर्फ डराने के लिए लगाए गए हैं। यह स्किल ट्रेडर को मैनिपुलेशन से बचाती है। किताब में यह भी बताया गया है कि ऑर्डर फ्लो हर टाइम फ्रेम पर काम करता है, लेकिन इंट्राडे में इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा दिखता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यह सबसे पावरफुल वेपन है। फॉन्टेनेल्स यह समझाता है कि स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग में इंडिकेटर लैग करता है, लेकिन ऑर्डर फ्लो रियल टाइम होता है। इसलिए जो ट्रेडर स्पीड और प्रिसीजन चाहता है उसके लिए ऑर्डर फ्लो सबसे यूजफुल टूल बनता है। रिस्क मैनेजमेंट को लेकर किताब का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है। लेखक कहता है कि ऑर्डर फ्लो सही होने पर भी ट्रेड गलत हो सकता है, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिस्टिक है। इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रक्चर के बाहर होना चाहिए, इमोशन के हिसाब से नहीं। ऑर्डर फ्लो ट्रेडर का काम प्रोबेबिलिटी को अपने पक्ष में करना है, सर्टेनिटी ढूंढना नहीं। यही सोच ट्रेडर को लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। फॉन्टेनेल्स यह भी क्लियर करता है कि ऑर्डर फ्लो कोई होली ग्रेल नहीं है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो यह भी नुकसान करा सकता है। किताब बार बार कहती है कि टूल से ज्यादा जरूरी ट्रेडर का माइंडसेट होता है। ऑर्डर फ्लो आपको एंट्री देगा, लेकिन एग्जिट और पोजीशन साइजिंग आपकी जिम्मेदारी है। यह ऑनेस्टी इस किताब को बाकी ट्रेडिंग बुक से अलग बनाती है। इस किताब में फेक मूव्स और स्टॉप हंटिंग को भी डिटेल में समझाया गया है। ऑथर बताता है कि बड़े प्लेयर्स लिक्विडिटी पाने के लिए
प्राइस को जानबूझकर लेवल्स के ऊपर नीचे ले जाते हैं। रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट समझकर एंट्री लेते हैं और वहीं ट्रैप हो जाते हैं। ऑर्डर फ्लो ट्रेडर इस ट्रैप को पहचान लेता है क्योंकि उसे दिखता है कि अग्रेशन रियल है या फेक। यह नॉलेज ट्रेडर को क्राउड के खिलाफ खड़ा करती है। फॉन्टेनेल्स एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस पर भी फोकस करता है। प्राइस जब रेंज में घूमता है तब असली गेम चल रही होती है। ऑर्डर फ्लो दिखाता है कि कौन धीरे धीरे पोजीशन बना रहा है। चार्ट पर कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन ऑर्डर फ्लो अंदर की कहानी बता देता है। यह ट्रेडर को अर्ली एंट्री का फायदा देता है। किताब यह भी सिखाती है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं। ऑर्डर फ्लो ट्रेडर पेशेंस रखता है और सिर्फ तभी ट्रेड करता है जब इंबैलेंस साफ दिखे। फॉन्टेनेल्स ओवर ट्रेडिंग को सबसे बड़ा एनिमी मानता है। क्वालिटी ट्रेड्स क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सोच रिटेल माइंडसेट को प्रोफेशनल माइंडसेट में बदल देती है। साइकोलॉजी का एंगल भी इस किताब में स्ट्रांग है। ऑथर कहता है कि ऑर्डर फ्लो देखने के बाद भी डर और लालच ट्रेडर को गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकते हैं। इसलिए रूटीन, प्रिपरेशन और पोस्ट ट्रेड रिव्यू जरूरी है। ऑर्डर फ्लो सिर्फ चार्ट पर नहीं, ट्रेडर के दिमाग में भी बैलेंस मांगता है। फॉन्टेनेल्स यह भी बताता है कि इंडिकेटर्स को पूरी तरह फेंकने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर्स कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन ऑर्डर फ्लो से होना चाहिए। यह बैलेंस्ड अप्रोच ट्रेडर को ब्लाइंड बिलीफ से बचाती है। किताब एक्सट्रीम सोच को प्रमोट नहीं करती, बल्कि लॉजिकल कॉम्बिनेशन सिखाती है। किताब में रियल मार्केट बिहेवियर को समझाने के लिए कई सिनारियोज एक्सप्लेन किए गए हैं। कैसे न्यूज के समय ऑर्डर फ्लो बदल जाता है और कैसे वॉलेटिलिटी लिक्विडिटी को खा जाती है। ऑथर बताता है कि ऐसे समय में रिटेल ट्रेडर्स पैनिक करते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। ऑर्डर फ्लो इस फर्क को पहचानने में मदद करता है। फॉन्टेनेल्स यह भी साफ करता है कि ऑर्डर फ्लो सीखना टाइम लेता है। ये ओवरनाइट स्किल नहीं है। स्क्रीन टाइम, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस जरूरी है। किताब रीडर को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचाती है। यही रीजन है कि यह बुक सीरियस ट्रेडर्स के लिए लिखी गई है, गैम्बलर्स के लिए नहीं। किताब यह समझाने की कोशिश करती है कि मार्केट में राइट या रॉन्ग नहीं होता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। ऑर्डर फ्लो प्रोबेबिलिटी को थोड़ा बेहतर करता है, परफेक्ट नहीं। जो ट्रेडर यह सच स्वीकार कर लेता है वही लंबे समय तक सर्वाइव करता है। यह फिलॉसफी किताब की बैकबोन है। फॉन्टेनेल्स इंस्टीट्यूशनल वर्सेस रिटेल बिहेवियर का फर्क भी साफ करता है। इंस्टीट्यूशंस प्राइस नहीं, लिक्विडिटी चेस करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स प्राइस को देखकर रिएक्ट करते हैं। ऑर्डर फ्लो ट्रेडर लिक्विडिटी को समझकर एक्ट करता है। यही डिफरेंस कंसिस्टेंट प्रॉफिट और कंसिस्टेंट लॉस के बीच की लाइन बनाता है। यह किताब ट्रेडर को मार्केट से लड़ना नहीं, मार्केट के साथ चलना सिखाती है। ऑर्डर फ्लो ट्रेडर ईगो नहीं रखता, वह डेटा को फॉलो करता है। प्राइस अगर उसके खिलाफ जाता है तो वह एक्सेप्ट करता है और निकल जाता है। यह मैच्योरिटी ट्रेडिंग करियर को बचाती है। फॉन्टेनेल्स इस किताब में यह भी बताता है कि ऑर्डर फ्लो ट्रेडर हमेशा राइट साइड पर नहीं होता, लेकिन वह सेफ साइड पर जरूर होता है। सेफ साइड का मतलब है कि नुकसान छोटा हो और फायदा बड़ा। ऑर्डर फ्लो आपको परफेक्ट एंट्री नहीं देता, लेकिन बैड एंट्री से बचा लेता है। यही फर्क एमेचर और प्रोफेशनल ट्रेडर में होता है। एमेचर सही होने की कोशिश करता है, प्रोफेशनल पैसा बचाने की। यह माइंडसेट शिफ्ट किताब का बहुत स्ट्रांग मैसेज है। किताब यह भी सिखाती है कि हर मार्केट एनवायरनमेंट में सेम स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। ट्रेंडिंग मार्केट में ऑर्डर फ्लो अग्रेसिव होता है, जबकि रेंजिंग मार्केट में अब्जॉर्प्शन ज्यादा दिखता है। फॉन्टेनेल्स ट्रेडर को फ्लेक्सिबल बनना सिखाता है, रिजिड नहीं। जो ट्रेडर एक ही सोच लेकर चलता है वह मार्केट चेंज के साथ टूट जाता है। ऑर्डर फ्लो ट्रेडर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। ऑथर यह भी क्लियर करता है कि न्यूज या इवेंट्स मार्केट को मूव नहीं करते, ऑर्डर्स मूव करते हैं। न्यूज सिर्फ एक्सक्यूज है, असली रिएक्शन ऑर्डर फ्लो में दिखता है। कई बार बैड न्यूज पर मार्केट ऊपर जाता है और गुड न्यूज पर नीचे। ऑर्डर फ्लो ट्रेडर इस कॉन्ट्रडिक्शन से कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि वह हेडलाइन नहीं, बिहेवियर पढ़ता है। यह सोच ट्रेडर को मीडिया नॉइज से अलग कर देती है। फॉन्टेनेल्स इस किताब में ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखने पर जोर देता है। हर ट्रेड एक बिजनेस डिसीजन है, गैम्बल नहीं। ऑर्डर फ्लो ट्रेडर रिकॉर्ड्स रखता है, रिव्यू करता है और अपनी मिस्टेक्स को डेटा की तरह ट्रीट करता है। इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। यह प्रोफेशनल एटीट्यूड ट्रेडर को लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट बनाता है, लकी नहीं। यह किताब यही मैसेज देती है कि ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग फन तभी बनती है जब डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग साथ हो। प्रॉफिट साइड इफेक्ट है, फोकस नहीं। जॉर्ज ए फॉन्टेनेल्स ट्रेडर को शॉर्टकट नहीं देता, बल्कि रियलिटी दिखाता है। जो ट्रेडर इस किताब को सही से समझ लेता है
वह मार्केट को प्रिडिक्शन नहीं, रिएक्शन के नजरिए से देखने लगता है। यही सोच उसे क्राउड से अलग खड़ा करती है। अंत में किताब का सबसे बड़ा लेसन यह है कि मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, मार्केट को समझो। ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग ईगो को तोड़ती है और पेशेंस सिखाती है। जॉर्ज ए फॉन्टेनिल्स ये साफ करता है कि जो ट्रेडर ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करता है, मार्केट उसे धीरे धीरे रिवॉर्ड करती है। यह किताब शॉर्टकट्स नहीं देती, बल्कि मैच्योरिटी देती है, और वही मैच्योरिटी ट्रेडिंग में असली एज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।